दोस्तों एक बार इस वीडियो को आप जरूर देखें। मेवात में जितने भी बूचड़खाने हैं सारे बूचड़खाने अब बंद होंगे। मेवात के हिंदू मुस्लिम ने एक साथ मिलकर इन बूचड़खानों के खिलाफ आवाज़ उठाई है। और हमारे मेवात में लगभग 12 बूचड़खाने अभी चालू हैं और लगभग 100 की लिस्ट अभी पेंडिंग है। और इन बूचड़खानों के खिलाफ हिंदू मुस्लिम ने एक साथ मिलकर आवाज़ उठाई है। एक बार वीडियो को लास्ट तक देखें और बाद में शेयर करें ताकि ये संदेश हर व्यक्ति तक पहुंचे। असल तो हम 10 साल के मेहमान फिर जिएंगे ही नहीं, हमारी नस्लें जो है मरेंगी। इससे पानी भी इतना खराब हो जाएगा और हालात भी इतने खराब हो जाएंगे। हम हर हालत में जो है बूचड़खानों के खिलाफ है और रहेंगे। ज्ञापन आज तो हम ज्ञापन दे रहे हैं, कल को हम जो है ना भूख हड़ताल भी करेंगे और स्ट्राइक भी करेंगे, रोड जाम भी करेंगे। हम जीना भी चाहते हैं और अमन भी रखना चाहते हैं। अमन के लिए इन फैक्ट्रियों को बंद करना उतना ही जरूरी है जितना हम सोचते हैं। बगैर किसी बूचड़खाने के हम इतने बदनाम और खराब हुए पड़े। हाँ, बूचड़खाने के ऊपर तो हमारे ऊपर जो है 100 के 100% तोहमतें लगेंगी हर हालत में। यहाँ गऊ कटेगी, यहाँ बैल कटेंगे या भैंस कटेंगे, ऐसा क्यों? हम नहीं चाहते, ये इलाका नहीं चाहता, ये इलाका नहीं चाहता, ये राम और कृष्ण के वंशज नहीं चाहते कि ऐसा हो। हम सरकार से पुरजोर इलाके की ओर से सारी इलाका इसको कहता है कि यहाँ से बूचड़खानों को हटाया जाए। अगर बूचड़खाने नहीं हटाए गए तो उसके लिए आंदोलन के रास्ता भी अपनाएंगे। तो हम सरकार से, मुख्यमंत्री से निवेदन करते हैं, जल्दी से जल्दी इनको यहाँ से हटाओ। और ये होना ही नहीं चाहिए। भारत के अंदर पशु कटने नहीं चाहिए। और जिस तरह की क्रूरता के साथ होता है, हमने किसी का ठेका लिया है कि किसी के पेट भरने का ठेका लिया है क्या? पेट भरने के लिए बहुत सी चीजें हमें कुदरत ने दी है, अल्लाह ने दी है, भगवान ने दी है, वो खाएं। सब्जी बहुत हैं और चीजें हैं, प्रकृति के कितने अच्छे अच्छे फ्रूट्स के हैं, कितने कितने और चीजें हैं, वो खाएं ना। दूध, दही, घी, ये चीज। तो हमको बदनाम करने का, एक मेवात को बदनाम करने का एक षड्यंत्र है। और बदनाम की लाइन में ही जो हुआ, 92 में एक कांड हुआ, 30 साल लग गए एक सामान्य होने में। फिर एक 6 कांड हुआ 31 तारीख को, फिर एक लंबा, कितना समय लगेगा? कब तक इस तरह से चलेगा? इस व्यवस्था को बदलना चाहिए। चंद लोग अपने फायदों के लिए इस तरह के षड्यंत्र कराते हैं जो नहीं होने चाहिए। और उनको भी समझ आनी चाहिए, राजनीति 2 तरीके से होती है, एक जोड़कर होती है, एक तोड़कर होती है। जोड़ करके भी राजनीति की जा सकती है, तोड़ करके भी की जा सकती है। मैं उन राजनेताओं से भी कह देना चाहता हूँ कि जोड़कर राजनीति करिए, तो ये सबका भला हो जाएगा, इस इलाके का भला हो जाएगा और इस इलाके को आगे बढ़ाएं, इस राष्ट्र को आगे बढ़ाएं। ये जगत गुरु था, जगत गुरु है, जगत गुरु रहेगा इसके लिए। और ये उधर चल दिया, अब जो इसमें कहते हैं बहती गंगा में हाथ धो लो, काम तो होगा, लेकिन जो रह जाएगा वो रह जाएगा, वो दुर्भाग्यशाली होगा। इस अभियान में आगे बढ़कर जितना आप भाग ले लेंगे उतना ही आपको पुण्य मिलेगा। जय हिंद, जय भारत। देखिए, मेवात शांति, समरसता और सद्भाव की भूमि है। मेवात में हमेशा से सद्भाव रहा है, भाईचारा रहा है और कभी भी मेवाती धर्म के ऊपर, दीन के ऊपर या जात पात के ऊपर नहीं लड़े। लेकिन अब जो घटनाएं हो रही हैं, मेवात है कितना बड़ा? अगर हरियाणा के मेवात की बात करें तो मुश्किल से 400 गांव हैं, 400, 450, 500 गांव लगा लीजिए। इसमें तकरीबन 3 दर्जन बूचड़खानों के एनओसी दे दिए गए हैं और लगभग जो हमें सूत्र से पता चला है 100 एप्लीकेशंस पाइपलाइन में है। अगर 400 गांव के बीच में 100-150 बूचड़खाने खुल गए, एक बूचड़खाने की बदबू 10 गांवों को का जीना हराम किए, 100 गांवों ने बिगाड़े। तो 150 या 100 बूचड़खाने क्या हालात करेंगे मेवात के, उसका अंदाजा लगाया जा सकता है। दूसरी बात यह है कि मेवात पहले ही गो तस्करी के लिए बदनाम है। सरकार के दबाव से, कुछ पुलिस प्रशासन की संजीदगी से, कुछ हमारे सोशल ऑर्गेनाइजेशन मेवात विकास सभा की सक्रियता से, कुछ सरपंचों ने भी इस चीज़ का बीड़ा उठाया, तो वो मामला तकरीबन 80% तक कम हो गया है। लेकिन अगर यहाँ बूचड़खाने खुलते हैं तो आप तो उनको जीवन दान दे रहे हैं, आप तो उनको इनवाइट कर रहे हैं कि आइए और अपना काम कीजिए। तो इसलिए एक तो सामाजिक सद्भाव बिगड़ने की पूरी कोशिश है। दूसरे, मेवात का पानी पहले से ही दूषित है। अब पानी ही नहीं, आप हवा को भी दूषित करने की कोशिश कर रहे हैं, आप यहाँ की मिट्टी को भी दूषित करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी मैंने नगीना के पास देखा है, जितनी भी गंदगी है पशुओं की, वो खुले में खेतों के ऊपर डाल रखी है, नहर के साथ साथ। उसकी बदबू कई गाँव तक, जिधर की हवा चलती है उसके साथ ही वो बदबू दूर तक जाती है। लोगों का जीना हराम है। मक्खियाँ गाँव में इतनी हो गई हैं कि आप पानी पीना आपको दूभर हो जाता है। तो इसलिए मेवात में हम बूचड़खानों को नहीं चलने देंगे, चाहे कुछ भी करना पड़े। सरकार से हम रिक्वेस्ट करते हैं, आज मेमोरेंडम भी देंगे, और अगर फिर भी बात ना बनी तो फिर हम सड़कों पर आएंगे, प्रदर्शन करेंगे, धरना करेंगे और जो भी कुछ करना होगा।
लेकिन बूचड़खानों को मेवात में नहीं चलने। आज ये मेवात विकास सभा ने कई दिन पहले फैसला किया था कि सबसे पहले हम अपने प्रशासन को बताएं कि इन बूचड़खानों को यहाँ लगाने से हमें क्या नुकसानात हो रहे हैं और कितना नुकसान होने की संभावना है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, प्रशासन को बहुत बेहतरीन तरीके से पता है मेवात की सिचुएशन का, हालात का और डेमोग्राफी का। उसके बावजूद यहाँ बूचड़खानों की बार इतनी परमिशन दी जा रही है और मैंने नोट किया करीब 12 यहाँ एक्टिंग पोजीशन में आज काम कर रहे हैं और 20 यो निर्माणाधीन पोजीशन में है। तो प्रयास यहाँ तो फिर इसको मेवात के नाम के साथ बूचड़खाना ऐसा जोड़ दिया जाएगा जो कभी हट ही नहीं पाएगा। और जो बदनामी एक वो चंद 1-2% लोगों की वजह से, गौ तस्करी की वजह से मेवात पे हो रही थी, मेवात में वो बदनामी मेवात की हुई है, उसको तो बिल्कुल परमानेंट कर दिया जाएगा कि यही लोग हैं वो। तो हम इसका विरोध करते हैं और उस विरोध के लिए हमने ये मिलने का आज प्रयास है हमारा। डीसी साहब से मिलेंगे, मेमोरेंडम इनको। दरअसल यहाँ जो इनका कचरा निकलता है उससे और जो स्मेल पशुओं की जो गंद निकलती है उससे जो चारों तरफ बदबू फैल रही है, एक तो ये बहुत बड़ा कारण है कि वो सराउंडिंग के जितने गांव है जिधर की हवा का रुख होता है उधर को वहाँ गंद पहुँचती है, बदबू